तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो जी कल था डे फ्राइडे, शुक्रवार, कल मैंने किया था वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन। हाँ जी, मतलब ये बिल्कुल कल का ही वीडियो है। तो ये मैं कर रही थी, मतलब ये बृहस्पतिवार को मैं शाम को तैयारी कर रही थी। इसके बाद आपको शुक्रवार का ही वीडियो मिलेगा। तो जो सुहाग का सामान नहीं होता है, वो सब निकाल रही थी 7 सुहागनों के लिए। 9-9 चीज़ें निकाली थी माने, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मेहंदी, इस तरीके से मैंने ना सारी चीज़ें सुहाग की 9-9 निकाली थी। उसमें दक्षिणा रख दी थी, फल रख दी थी, मिठाई रख दी थी, जो भी होता है, नारियल गोला रख दिया था, इस तरीके से। तो वही अब ये है, मिल रही हूँ आपसे मैं डायरेक्ट फ्राइडे को। और मैंने 7 सुहागन मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही उनको बोल दिया था, जिनको मैंने बुलाया था। तो वो फ्राइडे को ही, मतलब शाम को, क्योंकि मैं शाम को आएँगी, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता था, मैंने बहुत पहले जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत, एक दिन मैंने वीडियो भी दिखाई थी उसकी। मैंने व्रत किए थे, तो व्रत तो मेरे हो गए थे, 16 व्रत किए थे, तो 15 तो मेरे हो गए थे। फरवरी तक मेरे 15 व्रत हो गए थे। लेकिन 16वें को व्रत रख के ही उद्यापन करना था, लेकिन मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। टाइम क्या, मतलब माता रानी की कृपा भी कहते नहीं, जब होनी होती है तभी हो पाती है। कई बार हमने सोचा, एक बार तो बिल्कुल तैयारी भी हो गई थी, सारा कुछ कर लिया था, लेकिन क्या हुआ, तो उधर वाले घर में ही मतलब हमने सोच लिया था कि कर लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ था कि मतलब हमारा तब तक हम इधर शिफ्ट होने का हो गया था। खांसी हो गई है। शिफ्ट होने का हो गया था, तो हम फिर कर नहीं पाए थे। हमने कहा अब तो नहीं हो पाए, फिर इधर शिफ्ट हुए, तो 1 आध महीना तो सेटिंग में ही निकल गया। फिर घर चले गए, उसके बाद फिर कभी कुछ इशू, बच्चों के एग्ज़ाम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी ऐसी। तो सोच तो रहे थे, हो नहीं पा रहा था। तो कल गुरु पूर्णिमा भी थी, गंगा स्नान पूर्णिमा मतलब होती है जो, वो भी थी। तो मैंने सोचा कि लाओ, इससे बढ़िया दिन कुछ हो नहीं सकता है। और मैंने मम्मी से पूछ ही लिया था, तो वो बोली हाँ कर दो। तो फिर मैंने कहा लाओ कर देती हूँ। और फिर मैंने 2 दिन पहले ही सबको बोल दिया था। मैंने कहा देखो, जो 2 दिन पहले से ही होगा ना, कि जो नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे को देख लेंगे, उस तरीके से सारा। तो तैयारी मैंने सारी कर ली थी। अब मैं खाना बना रही हूँ सबके लिए ना, क्योंकि मेरा तो व्रत ही था, क्योंकि 16वां व्रत था। तो सबको खाना खिलाएँगे, जो 7 सुहागन आती हैं उनके लिए खाना खिलाएँगे। तो खाने में मैंने उधर खीर बन रही थी, बड़े भगोने में, क्योंकि 7 सुहागन भी हैं, फिर हम घर के लोग भी हैं, फिर 1 आध लोग और हो जाते हैं। फिर हो ही जाता है, काफ़ी लोगों का हो जाता है, लगभग 13-14 लोग हो ही गए थे सारे मिला के। तो खाना भी उसी हिसाब से ही बन रहा था। तो उधर मैंने खीर बन रख दी थी बन रही, इसमें ना मेथी का साग उबल रहा था। तो मेथी का साग मेरा उबल गया था, तो वो मैंने रख दिया था नीचे। अभी मेरी सासू घर गई थी मैं ससुराल अपनी, तो सासू माँ ने सूखा हुआ साग दे रखा था, तो वो ही बना रही थी। ताजी में तो बहुत टाइम लग जाता, ताजी साग में ना, क्योंकि एक सब्जी तो बनानी नहीं थी ताजी में। और ताजी ना, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, जैसे हमारा उधर साइड आता है बीनने वाला, अच्छा वो इतनी टाइम उसमें नहीं लगता है, लेकिन यहाँ तोड़ने वाला आता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। पूरी जड़ सेहत आती है उसमें ना, पत्तियाँ तोड़नी पड़ती हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो घर घर के लिए तो बन जाता है, लेकिन अब इतना सारा तो मैं, या तो 1-2 जन और कोई होता ना हेल्प के लिए, तो हो जाता। तो मैंने सूखा ही भिगो दिया था। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। उधर खीर भी साथ-साथ बन रही थी, चावल की खीर बना रही थी, और उधर मेथी का साग मेरा उबल गया था। अब मैं बनाऊँगी छोले। हाँ जी, तो मैं, अब इतना बड़ा मेरे पास कुकर तो था नहीं, था 5 लीटर का था, लेकिन उसमें भी छोले बन नहीं पाते। तो ये मेरे पास सिल्वर का ना एक एल्युमिनियम का भगोना है। ये 2 भगोने मैंने ले रखे हैं, एक स्टील का, एक एल्युमिनियम का। उस समय गलती ये कर गया कि दोनों ही एल्युमिनियम के लेने थे, स्टील का लेना नहीं था। स्टील के भगोने का उतना ज़्यादा यूज़ मुझे लगा नहीं। छोटे भगोने का तो लगता है, बड़े का नहीं, क्योंकि खीर-वूर भी कुछ भी बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, तो उसमें लग जाती है, मतलब नीचे से जल जाती है। और इस वजह से ना, तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों ही एल्युमिनियम के ही लेने थे। तो मैं वही छोले बना रही थी, थोड़े कारीगर स्टाइल में। वैसे तो घर पे तो कैसे भी बना लो, प्याज़ तो, पूजा का खाना बन रहा था, तो प्याज़-व्याज़ तो किसी में पड़ना नहीं था। तो थोड़ा-सा कारीगर स्टाइल में ही बना रही थी मैं छोले, और बने भी सच में, मतलब कुछ माता रानी की कृपा भी ऐसी होती है ना, वैभव लक्ष्मी माता की कृपा ऐसी हुई, खाने में इतना स्वाद हो गया। हर कोई ये कह रहा था कि तुमने अकेले इतना सारा खाना बना लिया, और मेन चीज़ स्वादिष्ट, स्वाद बहुत था खाने में। एक गुड़िया आ गई थी, भाभी जी थी हैं, उन्होंने पेटी भेज दी थी, उनकी भी दावत थी। तो बोली कोई नहीं, अकेली हो और थोड़ी हेल्प वो कर देगी। तो मैंने कि कोई बात नहीं, आप भेज देना। तो मैंने कह दिया था, तो खैर वो आ गई थी। ये छोले मैंने छौंक दिए और डाल दिया। अब देखो कलर भी अच्छा आ रहा है ना इनका। और मैंने ना क्या किया था, अभी ऊपर से सफ़ेद-सफ़ेद वो डाल दिया था, क्रश करा हुआ पनीर, क्योंकि प्याज़-व्याज़ डाला ना, तो थोड़ा एकदम मलाई जैसे छोले बनेंगे तो अच्छे लगेंगे। थोड़ा-सा ना पनीर भी डाल दिया था क्रश करके। तो उससे छोले, और छोले मतलब वैसे तो सारी सब्जियाँ ही बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन छोले मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगे। इन्हें भी, मेरे यहाँ इन्हें भी और मुझे भी, और सब लोगों को तो खैर सारी सब्ज़ी सारे लोग कह रहे थे अच्छी ही बनी थी। और अच्छी, खैर मतलब जो प्रसाद का खाना होता है वो वैसे ही अच्छा बन जाता है। जैसे कहीं भंडारे में भी हम खाना खाने जाते हैं, तो उस खाने में एक अलग ही स्वाद आ जाता है। मतलब कहते नहीं, भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है। और मैं डर भी रही थी, क्योंकि इतने लोगों को खाना बनाने की आदत है नहीं, अब कम खाना बनाते हैं तो डर लगता है, पता नहीं कैसी बनेगी, कैसी नहीं बनेगी।
अच्छी बनी थी खीर भी। खीर में मैंने क्या किया था, खीर चावल, फिर मैंने ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल पीस के, जैसे काजू, बादाम, मखाने, बिल्कुल पाउडर बना दिया था उनका, वो डाला था खीर में, तो उससे ना खीर खीर एकदम रबड़ी जैसी लगती है। और थोड़े से काट के भी ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और बाकी का हल्का सा ठंडे दूध में घोर के मिल्क पाउडर डाल दिया था, तो उससे एकदम ऐसे लगता है जैसे रबड़ी जैसी खीर बनी है। तो लगभग छोले मेरे बन गए थे, और अब मैं बनाऊंगी साग, मेथी का साग बनूँ। उधर लगभग खीर भी बन चुकी है, खीर भी मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी, छोले बन गए, खीर बन गई, और अब बारी है मेथी के साग की। हाँ जी, रायता बनाया था, रायते की और पूड़ी की कोई वीडियो नहीं है। रायता ना, क्योंकि बूंदी का रायता बनाया था सबसे लास्ट में, तो वो लोग आ गए थे, क्योंकि ना रायते में नमक नमक पहले डाल दो तो खट्टा हो जाता है, रायता तुरंत तुरंत बनाओ, उसमें तुरंत तड़का मारो तो उसका ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसलिए रायते की और जो पूड़ी बनाई थी उनकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी है, बाकी की सारी चीज़ों की वीडियो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने शूट कर ली है। और काफ़ी दिन हो गए वीडियो आया भी नहीं था, मेरी मम्मी भी कह रही थी कि तू अब लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही है, तेरे शॉर्ट्स ही आ रहे हैं। मैंने कहा एक तो दिन छोटे होने लग रहे हैं और टाइम मिलता नहीं है, और लॉन्ग वीडियो के लिए बहुत टाइम चाहिए, पहले वीडियो शूट करो, फिर वीडियो एडिट करो, फिर बहुत टाइम लग जाता है, मतलब 1-2 घंटे तो पूरा वीडियो की प्रोसेसिंग में चले ही जाते हैं। अच्छा, शॉर्ट्स वीडियो होती हैं वो आसानी से बन जाती हैं, तो वो ही जल्दी जल्दी बन जाती हैं। तो उधर मेरा मेथी का साग बन गया था, क्योंकि जल्दी थोड़ा थोड़ा ही दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेथी, अभी ये बन रहे थे मेरे सूखे आलू। हाँ जी, अभी इधर मैं बना रही थी सूखे आलू। तो मैंने बनाई थी मेथी का साग, सूखे आलू, और छोले, खीर चावल की, और रायता, बूंदी का, पूड़ियाँ। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें बनाई थी, 5 चीज़ें हो गई थी सारी। और उधर मैं अब तैयार हो गई थी, मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि पूजा थी आज, तो मैंने साड़ी पहन ली थी। और ये जो टेबल थी जिसमें बच्चों का सामान रहता है, खिसका के इधर मैंने माता रानी का आसन लगा दिया था, और सारे लोग देखो धीरे धीरे आने लग रहे थे, जो भी मतलब जिन लोगों की हमने दावत कर रखी थी। इसमें बहुत सारे लोग तो मेरे घर ना पहली बार ही आए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, लोग आते हैं ना और बातें वूतें करते हैं, सारा अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से, तो मैंने कहा इस बहाने सब आ भी जाते, सारे लोग घर देख रहे थे, क्योंकि इस वाले घर में ना सारे लोग पहली बार ही आए हैं, पुराने वाले घर में तो आ रखे थे सारे, मतलब इसमें से कुछ लोग तो खैर पहली बार ही आए, पुराने घर में भी नहीं आए। तो वो देख रहे थे, काफ़ी बड़ा घर है और अच्छा है। इधर मैंने सबको मतलब कर दिया था, बिछा दिया था आसन सा। मैंने कहा सारे लोग बैठ जाएंगे, कथा पढ़ूंगी ना मैं, तो अब कथा पढ़ूंगी, और कथा में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कथा पढ़ने के बाद फिर वो सब करूंगी अच्छे से, मतलब पूजा वगैरह सारी करके। थोड़ा कथा की कोई मैंने ऐसी वीडियो नहीं ली, भैरव लक्ष्मी माता की जो कथा होती है। हाँ जी, तो वही है, आरती कथा वगैरह कर ली थी, और मैं अब कर रही थी आरती। आरती करने के बाद मैं जल चढ़ाऊंगी, सारे लोग फिर एक एक करके पैर छू लेंगे माता रानी के, उसके बाद फिर यहीं पे सबको भोजन लगा दूंगी, सब लोग खाना खा लेंगे। 7 सुहागिन हैं, देखो आप देख भी रहे होंगे, 7 मतलब सुहागिन लोग करते ही हैं, 7 सुहागिन होती हैं इसमें। और तो अब बस पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, अब मैं सबके लिए खाना लगा रही थी। और खाने के लिए मैंने ना डिस्पोजल वाली प्लेट मंगा रखी थी, फिर भी इतने बर्तन, हालांकि आंटी आती हैं बर्तन धुलने के लिए, एक ही टाइम आती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो उसके लिए ना वैसे भी बर्तन बहुत हो गए थे, क्योंकि बड़े बड़े भगोने हो गए 2-3, फिर सब इतनी सारी सब्जी बनाई, सब सर्व करो, ढको, चमचे, करछली, पता नहीं कितने बहुत बर्तन हो गए थे, तो बर्तन काफ़ी वैसे ही बहुत हो गए थे। और इसमें बस उसी तरीके से, और सारे लोगों ने खैर बहुत प्यार से खा के गए, और सबको खाना अच्छा लगा। मेन चीज़ ये होती है ना, डर लगता है, क्योंकि एक तो ऐसा होता है ना, एक परिवार की फैमिली के बीच में रहो, तो हम जैसे गेस्ट आते हैं, कोई घर में भी होता रहता है, तो एक हम बनाते रहते हैं हर एक चीज़, ज़्यादा ज़्यादा बनाते भी हैं, ज़्यादा ज़्यादा करते भी हैं, और सारे रीत उस तरीके से, तो एक आदत होती है। और मैं रहती हूँ अकेले अब, तो मुझे उतनी अब आदत रही नहीं है, क्योंकि अकेली रहती हूँ, तो त्योहार भी है तो अकेले ही करती हूँ, सारे अकेले तो कितना बनेगा। और अकेले में होता है थोड़ा नमक मिर्च कम है तो भी मैनेज हो जाता है, लेकिन जब सारे लोग खाते हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने टीका कर दिया था। वैसे तो हमारे यहाँ यूपी में तो बाद में देते हैं साथ में, लेकिन यहाँ पे दीदी एक कह रही थी कि टीका पहले करो, फिर खाना खाने के बाद टीका नहीं अच्छा करते हैं, मतलब टीका पहले ही करना चाहिए। तो सारे लोगों का मैं कर रही थी टीका, और सारे लोग ना यहाँ मेरे पैर छू रहे थे टीका करते हुए, यहाँ है सही, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग मुझसे बहुत बड़े हैं एज में। तो सबको मैंने सुहाग का सामान दे दिया था, और टीका करके सबको टीका कर दिया था। सबको एक एक केला, मतलब बनाना मंगा रखा था ना मैंने, एक एक केला, सुहाग का सामान, फिर बाद में चलती समय भी मैंने बर्फ़ी और नारियल गोला इस तरीके से दे दिया था, विदा कर दी थी मतलब सबकी। और अच्छा लगता है सच में, माता रानी की इतनी कृपा हुई ना। मैं पहले सोच रही थी कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, एक तो दिन इतने छोटे होने लग रहे, टाइम मिलता नहीं है बच्चों के साथ में, और दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। कहने को ये नहीं है कि परिवार छोटा है कुछ है, काम तो हो ही जाता है। देखो 2 बच्चे हैं,
सारा ही कुछ देख, बच्चों को स्कूल से लेके आना होता है, सारा ही करना होता है, काम बहुत हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि माता रानी ऐसा कृपा हो जाए, बस सारे लोग मतलब मेरा सारा अच्छे से निपट जाए। मुझे ना अंदर ही अंदर इस चीज़ की बहुत, लेकिन ऐसी कृपा कहते नहीं है, जो काम होने से पहले थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन जब होना होता है ना तो भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। हर किसी के साथ ही ऐसा होता है, मैं ये नहीं कही मेरे साथ ही है, कि जब नहीं होता होगा तब तक रहती है टेंशन, जब हो जाता है तो फिर कृपा उनकी हो ही जाती है। मैंने साड़ी पहनी थी, और साड़ी पहनने की ना मुझे आदत है नहीं, मतलब साड़ी तो पहन लेती हूँ जैसे उल्टी सीधी जैसी भी पहननी आती है, लेकिन काम करने की आदत नहीं है साड़ी पहन के। तो मुझे अटपटा लग रहा था, कभी साड़ी मेरी इधर जा रही थी, कभी ये मेरी चुनरी की साड़ी है। मैंने ये पिछली बार जब मैंने अहोई अष्टमी शुरू की थी, पिछली साल से मैंने अहोई अष्टमी व्रत शुरू किए थे, मेरे 2 अहोई अष्टमी हो गए, तो मैंने अहोई अष्टमी पे ये साड़ी ली थी, तो उसके उसी दिन पहनी थी, उसके बाद मैंने ये आज पहनी। और मुझे ना ऐसी चुनरी की साड़ी, चुनरी के सूट बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जयपुरी वाले सूट नहीं होते हैं, जयपुरी सूट चुनरी के स्टाइल में ही होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी वजह से पूजा पाठ की वजह से मैंने ऐसी एक साड़ी ली थी। तो जी हो गया उद्यापन, सारे लोग चले गए, मैंने भी व्रत खोल लिया और आसन वगैरह मैया का मतलब बढ़ा दिया, क्योंकि वो व्रत खोलने के बाद बढ़ा देते हैं ना आसन वगैरह, तो वो सारा कर दिया। और यहाँ ये व्रत होता नहीं है ना, तो यहाँ जो लोग आए थे हमारे यहाँ खाना खाने, तो उन्हें इतना आइडिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी सारे लोग बड़े प्यार से आए, बहुत प्यार से खा के चले गए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये होता है ना, अब हमारे लिए तो ये अनजानी है, अनजान भी है दूसरी चीज़, जैसे अब यहाँ होता भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई कैसे करे ना करे, होता नहीं है, लेकिन सब लोग इतने प्यार से आए और सबने बहुत प्यार से खाया, खाना भी, और आज का खाना भी इतना अच्छा बन रखा था ना, एकदम प्रसाद वाला स्वाद आ रहा था। मैंने भी खा लिया, और मुझे ना, मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं, 1 कप चाय पी सिर्फ ग्लास में, मतलब कप में तो पीते नहीं है व्रत में, और वो सीधे अब व्रत खोला। अब मुझे हो रहा नशा, क्योंकि पूरे दिन काम कर करके हो गया अब दर्द, पैर ऐसे दर्द कर रहे हैं, शरीर ऐसा लग रहा है कि अब बिस्तर पकड़ो और सो जाओ बस, ऐसी खतरनाक वाली थकान हो गई है। क्योंकि खाने में भी कई सारी चीज़ें हो गई थी, सारा कुछ, फिर खाना बनाना नहीं हटता है, वो तो बन जाता है जैसे खड़े खड़े, उसके बाद सर्व करना, फिर इधर से उधर हटाना, उधर समेटना, ये सबसे ज़्यादा थकान करता है। खैर, लेकिन माता रानी की, लक्ष्मी मैया की इतनी कृपा हुई, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निपट गई। बहुत दिनों से सोच रही थी करेंगे करेंगे, तो चलो अब आपसे मिलते हैं बाद में। अब मैं साड़ी वाड़ी कपड़े चेंज करूँगी, लोअर वगैरह पहनूँगी, और उसके बाद फिर बच्चों ने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। अब किचन विचन समेटने की तो हिम्मत है नहीं, जो जैसा है वैसे ही रख देंगे, क्योंकि ठंडा मौसम है, कुछ भी ख़राब नहीं होता है, बहुत ठंडा हो गया है मौसम। अब सारा करेंगे सुबह उठ के, अभी तो कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही है, कि इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि एक गिलास उधर से उधर रख दें, थकान इतनी ज़्यादा वाली हो गई है। चलो फिर ठीक है, बाय बाय।